आज की क्लास में प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो कह रहा दो बराबर मूल हों, तो यानी कि d का मान जो आपका क्या होगा, d का मान 0 होगा। ठीक है, बराबर मूल यानी कि d का मान आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण की हमें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में इसकी पहले हमें इसकी तुलना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना हम क्यों करेंगे, तुलना हम इसलिए करते हैं ताकि हमें a b और c का मान हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर जो आपका निकलेगा, a बराबर आपका आ जाएगा 2 और b बराबर आपका आ जाएगा k है यहाँ पर। ठीक है, तो b बराबर आपका आ जाएगा k और c बराबर आपका आ जाएगा 3, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, और हमने आपको बताया है कि d बराबर आपका सूत्र क्या होता है, d बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, b² माइनस का 4ac। तो कह रहा b² यानी कि k का आपका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है 2 गुणे c कितना है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ से k बराबर, ये माइनस का 24 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 24। तो यहाँ से अगर हम k बराबर निकालते हैं, तो इसके ऊपर से आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो इसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा, इसके ऊपर आपका रूट लग जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस अंडा रूट में आपका आ जाएगा 24। अब यहाँ पर ये रूट में 24 है, तो इस 24 को हम रूट से बाहर किस तरीके से लाएंगे, तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ये जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 3 दूनी 6, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 2 अंडा रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा बन रहा था 2 का, तो हमने इसको रूट के बाहर लिख लिया, और ये 2 जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको गुणा करके 3 दूनी 6, इसको हमने रूट के अंदर लिख लिया। ठीक है, प्लस माइनस लगा तो हम प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, k बराबर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार हम माइनस को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लेने पर, या पहले आप प्लस ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 2 रूट 6, तो ये आपका आ जाएगा k बराबर। ठीक है, k बराबर आपका आ गया प्लस का 2 रूट 6, और अगर हम माइनस लेकर हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लेने पर, तो जहाँ पर आपका प्लस है वहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 2 रूट 6, ये आपका माइनस का आ गया और ये आपका प्लस का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से k का मान हमें ज्ञात हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना है, ज़्यादा इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है kx ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण को हमें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में इसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है kx इंटू एक्स माइनस का 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, kx का गुणा करेंगे x में। ठीक है, kx का गुणा करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा k, x का x में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x²। उसके बाद हम kx का गुणा करेंगे -2 में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2kx आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 बराबर में 0 है, तो बराबर में 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आपका समीकरण बन गया, kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0।
तो यहाँ पर अब आप लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर तो हमें ए बराबर आपका आ जाएगा कितना के, और बी बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2 के, और सी बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 6। अब डी बराबर आपका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर है यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a कितना है k, तो यहाँ पर लिखेंगे k गुणे c कितना है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब माइनस 2 का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का वर्ग यानी कि 2 गुणे 2, तो 2 दूनी आपका आ जाएगा 4। और जब हम माइनस करते हैं किसी भी संख्या का तो आपका जब माइनस का वर्ग करते हैं तो आपका माइनस हट जाता है, ठीक है। जब माइनस का वर्ग करते हैं तो जब माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस आपका हट जाएगा, ठीक है। जब किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं माइनस में होती है तो आपकी प्लस में आ जाती है, ठीक है। और k का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 4 का k में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4k आएगा। फिर 4k का 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 24k। तो यहाँ से आप लिख दीजिए 4k स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 24k है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आपका प्लस का 24k हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये k स्क्वायर है, k स्क्वायर यानी कि k गुणे k है, ठीक है। k गुणे k है यानी कि k का जब k में गुणा करेंगे तो कितना आएगा k स्क्वायर आएगा। तो यानी कि ये 2k है, तो ये 2k है और ये 1k है, तो ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2k है और ये 1k है, तो 1k से हमने 1k को कैंसिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, k से k आपका कैंसिल हो गया, और ये 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो यहाँ से k बराबर आपका 6 आ गया, ठीक है। k बराबर आपका 6 आ गया, ठीक है। 1k से हमने 1k को कैंसिल कर दिया है, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से k बराबर आपका आ गया 6, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना था, तो k का मान आपका कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। सो इसको आप नोट कर लीजिए, और अगली क्लास में हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।